आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th के जो है एक्सरसाइज 12.3 का ये जो क्वेश्चन नंबर है 15 हिस्से सॉल्व करेंगे। सवाल यह है कि यहां पर ये जो फिगर आपको दिख रहा है इसमें ए बी सी ये एक सर्कल का क्वाड्रेंट है और जिस सर्कल का ये क्वाड्रेंट है उसका रेडियस 14 सेंटीमीटर है और यहां पर ये जो आपको बीसी दिख रहा है इसे डायमीटर मानते हुए यहां पर एक सेमी सर्कल जो है ड्रॉ किया गया है। तो फिर हमें यहां पर जो है ये जो आपको साइडेड रीजन दिख रहा है इसका एरिया हमें पता करना है। तो हम इसके एरिया को देखें पता कैसे करेंगे, उसके लिए अगर आप ध्यान से देखें तो हम क्या करेंगे, हम यहां पर ये जो आपको एक क्वाड्रेंट दिख रहा है इसका एरिया पता कर लेंगे। फिर हम इसी एरिया में से जो है घटाएंगे किसको, यहां पर ये जो एक राइट ट्रायंगल आपको दिख रहा है एबीसी इसके एरिया को घटाएंगे। तो जैसे हम घटाएंगे वैसे ही हमें यहां पर जो है ये जो एरिया है ये मिल जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम यहां पर जो आपको सेमी सर्कल दिख रहा है इस सेमी सर्कल का एरिया पता कर लेंगे। फिर हम इसी पूरे सेमी सर्कल के एरिया में से जो है हम घटा देंगे इसके एरिया को, ये जो एरिया होगा इसको घटा देंगे तो हमें यहां पर ये जो साइडेड रीजन है इसका एरिया मिल जाएगा। तो चलिए सबसे पहले यहां पर ये जो क्वाड्रेंट है इसका एरिया हम पता कर लेते हैं। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होगा, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट कौन सा क्वाड्रेंट है, ये है ए बी सी। तो ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा थीटा डिवाइडेड बाय 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर के। तो अब यहां पर ये जो एंगल होगा थीटा ये तो होगा 90 डिग्री, तो यहां पर ये हो गया 90 डिग्री। तो इसमें यहां पर ये जो रेडियस होगा वो रेडियस दिया गया है ये है 14 सेंटीमीटर के। दैट मीन यहां से लेकर के यहां तक का ये जो लेंथ होगा ये होगा 14 सेंटीमीटर के बराबर। तो फिर यहां पर वैल्यू को रखते हैं, यहां से ये बराबर हो गया थीटा के जगह पर हमने लिख दिया 90 डिवाइडेड बाय 360 डिग्री इंटू पाई के जगह पर हम लिखेंगे 22/7 22 डिवाइडेड बाई 7 और फिर आर के जगह पर हम लिखेंगे 14। तो 14 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 14 फिर इंटू 14 के। अब यहां पर ये जो 90 है इससे ये कैंसिल होगा तो यहां पर होगा 4 के बराबर ये। और फिर अगर आप देखें तो ये जो 7 है इससे 14 कैंसिल हो गया तो यहां पर हो गया 2 के बराबर। और फिर अगर मैं इसी 2 से जो है इस 4 को कैंसिल कर देता हूं तो यहां पर होगा 2 के बराबर। और फिर मैं इसी 2 से जो है यहां पर ये जो 22 आपको दिख रहा है इसे मैं कैंसिल कर दूंगा तो यहां पर होगा 11 के बराबर। तो इससे आगे हमें देखें क्या मिलता है, यहां से ये बराबर हो जाएगा, आपको 11 को जो है 14 के साथ मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहां से ये बराबर हो गया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर के। तो ये जो एरिया है ये यहां पर ये जो आपको एक क्वाड्रेंट दिख रहा है इसका एरिया है। अब यहां पर ये जो ट्रायंगल है हम इसका एरिया पता करेंगे, ये जो एक राइट ट्रायंगल है एबीसी इसके एरिया को हम पता करेंगे। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल, एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल जो कि है एबीसी हमें पता है कि एक राइट ट्रायंगल का जो एरिया होता है ये बराबर होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहां पर अगर मैं इसे बेस मानता हूं 14 सेंटीमीटर को तो फिर यहां पर हमें ये जो ए बी होगा इसे हाइट मानना होगा जो कि ये भी होगा 14 सेंटीमीटर के ही बराबर। सो यहां से हम कहेंगे कि ये बराबर हो गया हाफ इंटू बेस के जगह पर 14 हाइट के जगह पर 14। तो फिर यहां पर ये जो 2 है ये इस 14 को कैंसिल करेगा तो यहां पर ये होगा 7 के। तो यहां से ये बराबर हो जाएगा किसके, ये हो जाएगा 98 के, तो 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया किसका एरिया, यहां पर ये जो ट्रायंगल आपको दिख रहा है इसका एरिया। हम क्या करेंगे कि हम इस क्वाड्रेंट के एरिया में से जो है इस ट्रायंगल के एरिया को घटाएंगे तो हमें कौन सा एरिया मिलेगा, हमें यहां पर ये जो एरिया दिख रहा है आपको ये मिल जाएगा। तो चलिए यहां पर एक पॉइंट को नाम दे देते हैं तो बेहतर होगा। तो यहां पर ये जो पॉइंट है ये है डी मान लिया हमने। सो ये जो पॉइंट है ये है डी। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि एरिया ऑफ बी सी डी ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा 154। हम इस क्वाड्रेंट का एरिया में से घटा रहे हैं किसको, यहां पर ये जो ट्रायंगल है इसके एरिया को -98। तो यहां से ये बराबर हो गया
56 के, यहाँ पर ये हो गया 56 सेंटीमीटर स्क्वायर के। तो ये एरिया मैं आपको फिर से बता दूं कि ये एरिया जो है 56 सेंटीमीटर स्क्वायर ये इसका है, इसका। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहां पर ये जो आपको एक सेमी सर्कल दिख रहा है इसका हम एरिया पता करेंगे। उसके लिए हमें सबसे पहले इसका रेडियस पता करना होगा। रेडियस इन द सेंस कि यहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो रेडियस होगा, ये रेडियस कौन होगा, यहां पर ये होगा रेडियस, ये होगा इसका रेडियस। तो हम चलिए इस पॉइंट को नाम दे देते हैं कि यह है O। तो यहां पर ये जो OC होगा ये होगा इसका रेडियस, तो ये हमें पता करना है। तो उसके लिए यहां पर ये जो BC है ये तो इस सर्कल का डायमीटर है। अगर हम इस BC को पता कर लेते हैं जो कि इस सर्कल का डायमीटर है, तो अगर हम उसी डायमीटर को आधा कर देंगे तो हमें यहां पर ये रेडियस मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे कि हम यहां पर ये जो डायमीटर है BC से पता करेंगे। तो उसके लिए यहां पर जो है हम इस ट्राइंगल में यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम को। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि ये जो BC का स्क्वायर होगा, BC का स्क्वायर जो होगा BC स्क्वायर ये बराबर होगा किसके बराबर होगा, यहाँ पर अगर ये हाइपोटेन्यूज होगा तो फिर यहाँ पर इस ट्रायंगल में देखिए राइट ट्रायंगल में ये होगा बेस और ये होगा यहाँ पर इसका परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो बेस कितना है 14, तो यहाँ पर होगा 14 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर जो कि है AB, तो ये भी होगा यहाँ पर 14 के ही। तो यहाँ पर ये हो गया 14 का स्क्वायर। तो अब यहां से देखें ये स्क्वायर आप करेंगे तो आप ये पाएंगे कि यहां पर ये हो जाएगा 196 के 196 प्लस 196, आप इन दोनों को जोड़ देंगे तो आप पाएंगे कि होगा 392 के। तो ये हो गया BC स्क्वायर। अगर हम BC पता कर रहे हैं तो यहां पर हमें इसका स्क्वायर रूट लेना होगा। तो यहां से ये हो जाएगा 14 स्क्वायर रूट ऑफ 2 सेंटीमीटर के। तो ये हो गया BC और इसी का आधा ये रेडियस होगा। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि ये जो रेडियस होगा R, दैट मीन ये OC के बराबर होगा, ये बराबर होगा BC डिवाइडेड बाय 2 के। तो फिर इससे आगे BC किसके बराबर है, ये है 14 स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय यहां पर 2। तो फिर इस 2 से ये कैंसिल हो गया, यहां पर होगा 7 के। तो फिर यहां पर ये जो रेडियस है R ये बराबर हो गया 7/√2 सेंटीमीटर के। तो हमने यहां पर रेडियस पता कर लिया। अब चलिए यहां पर ये जो सेमी सर्कल होगा इसका हम एरिया पता करेंगे। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल देखें क्या होगा, यहां से हम ये कह सकते हैं कि एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, हमें पता है कि एक सर्कल का जो एरिया होता है ये होता है पाई आर स्क्वायर। तो ये एक सर्कल का एरिया होगा। अगर सेमी सर्कल की बात करेंगे तो हम इसी को बटा 2 कर देंगे, तो ये हो गया सेमी सर्कल का एरिया। तो चलिए वैल्यू को रख लेते हैं एक बार। तो यहां से हम कहेंगे कि पाई के जगह पर हो गया 22/7 और फिर यहां पर ये 2 भी रहेगा यहां पर इंटू 2 इंटू यहां पर ये जो R है, R हमने पता किया है ये है 7/√2। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा यहां पर ये हो जाएगा 7/√2 इंटू 7/√2 के। ठीक है यहां तक। तो अब यहां पर ये जो 7 है, इस 7 से यहां पर ये जो 7 होगा ये कैंसिल हो जाएगा और इस 2 से जो है यहां पर ये जो 22 आपको दिख रहा है ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहां पर ये होगा 11 के बराबर। तो अब देखिए आप यहां से ये बराबर हो जाएगा, यहां से ये बराबर हो जाएगा 11 इंटू यहां पर ये जो स्क्वायर रूट ऑफ 2 होगा ये, फिर इंटू यहां पर 7 स्क्वायर रूट ऑफ 2 के। तो अब अगर आप इस स्क्वायर रूट ऑफ 2 को जो है इस स्क्वायर रूट ऑफ 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 2 के बराबर और फिर उसी 2 को जो है आपको 7 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है तो ये हो जाएगा 14 के और फिर उसी 14 को जो है आपको 11 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है तो ये हो जाएगा 154 के। तो यहां से ये बराबर हो गया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर के। तो ये हो गया किसका एरिया, यहां पर ये जो आपको एक सेमी सर्कल दिख रहा है इसका एरिया। अगर हम इस सेमी सर्कल के एरिया में से जो है यहां पर ये जो पार्ट आपको दिख रहा है इसके एरिया को घटा देते हैं तो ऑब्वियसली यहां पर ये जो साइडेड रीजन होगा इसका एरिया मिल जाएगा। तो यहां पर जो है ये एरिया किसके बराबर है, हमने इससे पहले पता किया है कि ये जो एरिया है ये यहां पर कुछ इसके बराबर है 56 के।
तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि एरिया ऑफ साइडेड रीजन, एरिया ऑफ साइडेड रीजन, एरिया ऑफ साइडेड रीजन, साइडेड रीजन ये बराबर होगा 154 माइनस यहाँ पर ये जो 56 है ये, तो आप इसमें से जो है इसे घटा देंगे तो आपको यहाँ पर मिलेगा, ये हो जाएगा 98 के 98 सेंटीमीटर स्क्वायर के।